वैसे मैं तो हैरान हूँ डॉक्टर साहब के, मुझे समझ नहीं आई कि अगर पंजाब में ऑपरेशन करना हो तो आपको वज़ीर पंजाब को तो इंगेज करना पड़ेगा। इन बेचारों का कसूर है? अगर फेडरल गवर्नमेंट ने वो ऑपरेशन करना है, वो कह रहे हैं हमसे बात करें। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये है कि बातचीत जो है वो ज़ाहिर है जितने भी चारों सूबों के वज़राए आला हैं, ये मरकज़ की भी बिल्कुल कोशिश होती है, रही है, आज भी है, हम करते भी हैं कि उन्हें इंगेज किया जाए हर हवाले से। और ख़ास तौर पे जो मुल्की सलामती के इशू हैं उसमें तो वज़ीर आला का इंगेज करना बहुत तो ज़रूरी सोहेल है। अफरीदी लेकिन को अगर इंगेज क्यों कोई नहीं कर रहे इंगेज ना आप? होना चाहे, और जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर कोई इंगेज ना होना चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि सोहेल अफरीदी का कसूर नहीं है। सोहेल अफरीदी को जो इमरान खान ने मुंतखब किया है, जिस काम के लिए उसका इंतखाब हुआ है वो काम कर रहा है। वो क्या उसे है? किस लिए इमरान खान इंतखाब ने हुआ उसका? ना कोई क्या काम सूबे कर की रहा है फलाह वो? बहबूद के लिए, सर मुझे, अब मैं बता रहा हूँ ना, अब हर जुमले पे ना पूछें, नहीं, मुझे जब क्लियर बताता करें, हुआ आप बीच इस में बात को काट क्लियर देते करें हैं। आज। उनका इंतखाब, सर वही बात कर रहा हूँ ना, आधी बात करता हूँ आप रोक देते हैं। बताएं। मैंने कहा उनका इंतखाब इसलिए हुआ है, आपने कहा जी क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनका इंतखाब इमरान खान ने ना के पी के सूबे की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए किया है, ना कोई सूबे में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए किया है। उनका इंतखाब इसलिए किया है कि बकौल इमरान खान के या उनके अंदाजे के वो एहतजाजी सियासत में PhD हैं, और वो ख़ुद भी बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि मैं ISF का हूँ और मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। एहतजाजी सियासत का वो कहते हैं कि वो कख भी फ़ायदा सूबे को नहीं होना। ना ISF की सियासत से निकलना अच्छी बात है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपकी परफॉर्मेंस में सूबे के हवाले से होनी चाहिए। उछल कूद करने से, मुतनाज़ा बयानात देने से आप किसी की खिदमत नहीं कर रहे। अब ये जो बयान जो आज आपके प्रोग्राम में मौजूद गुफ्तगू बना है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सरीहन इस बात की अक्कासी करता है कि वो इंतहाई ला इल्म वज़ीर आला हैं। उनका इल्म बहुत महदूद है। उनकी जो सोर्सेज़ हैं उन तक, या रिसोर्सेज़ हैं जो उन तक मालूमात पहुँचाती हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे सूबे में जो ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं और जो बम फट रहे हैं, जिससे मेरे KP के अवाम हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। उनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है ये उन्हें नहीं पता। बच्चे बच्चे को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो ये जो जनाजे रोज़ उठते हैं हमारे जवानों और अफसरों के और सिविलियंस के, ये सबूत नहीं है, क्योंकि उनके ज़ाहिर है अल्लाह ना करे लेकिन उनके घर का तो कोई इसमें फ़र्द नहीं है ना। ये तो सारे अफवाज के लोग हैं, सिविलियंस हैं, बेगुनाह मासूम लोग हैं। उन्हें नहीं पता इन्हें कौन शहीद कर रहा है, इन्हें कौन मार रहा है, ये उन्हें नहीं पता। ये उन्हें पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। वो कभी लाहौर में जाके नारे लगा रहे होते हैं, कभी कराची जाके नारे लगा रहे होते हैं, अपने सूबे की फ़िक्र नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहली बात ये, मैं 2-3 सबूत आपने दिए, 2-3 बातें मैं कर देता हूँ क्विकली। एक इनका बहुत बड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे भाई बैठे हैं, ये रहा है जी कि इनसे बातचीत की जाए, दहशतगर्दों से की जाए, फ़लानों से की जाए। हमने जब अफ़गान तालिबान रजीम को इंगेज किया और उसमें कतर ने रोल प्ले किया, तो वहाँ पे जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए तो अफ़गान तालिबान रजीम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं हो रही, उन्होंने कहा हम इन्हें रोक नहीं सकते। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? जो अभी हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात इस्लामाबाद में हुए, ख़ुदकुश, पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स, फाटा में, वो सारे के सारे आपको शनाख्त के साथ बताया गया कि ये अफ़गान बाशिंदे हैं, इनके हैंडलर्स जो हैं अफ़गान हैं, पनाह देने वाले इनको अफ़गान हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है कि उन्हें अपने मुल्क की खैरखाई नहीं है। चैंपियन एहतजाजी सियासत के हैं, सोहेल खैरखा अफरीदी दूसरे ट्रेटर मुल्क के है? हैं। हु इज ही? अपने लोग शहरी शहीद हो रहे हैं। कौन है सोहेल अफरीदी आपके नजदीक? ट्रेटर नहीं है। मैं ट्रेटर क्यों कहूँ? मैं सियासत वो में कौन किसी है? को ट्रेटर कहने का कायल नहीं हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया है, एक इंतहाई ला इल्म वज़ीर आला है, दूसरा उसे लाने का मकसद सूबे की खिदमत और दहशतगर्दी रोकना नहीं है, एहतजाजी सियासत है। और इमरान खान समझते हैं कि उसकी हमें ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए भाई, एहतजाजी सीधी सी बात है। मैं जेल से बाहर आ जाऊँगा। तो ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए। शौकत साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, कुछ कहना चाहेंगे आप रिस्पॉन्स में? मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि सोहेल अफरीदी ख़ुद तो नहीं आया ना, ज़ाहिर है उनको हवा ने वोट दिया है ना। अब तारिक फजल चौधरी साहब के हल्के के लोगों ने इनको वोट दिया। मैं कहूँ इनको मिनिस्टर ना बनाए, क्योंकि मुझे एतराज़ है। शुक्र आपने इनका इलेक्शन सही मान लिया कि इनको वोट नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जिस हल्के से आए हैं ना, जिस हल्के से आए हैं
मैं अगर कहूँ तो क्या नहीं, ये उनका मुतनाज़ा राइट हो है भाई, जाएंगे मैं इस नहीं मेरी कह बात रहा। पे? सोहेल अफरीदी देखिए, का राइट है सोहेल उन्हें अफरीदी बनाएं, का- लेकिन नहीं, मैंने एक मिनट मकसद जी। की बात की है। सोहेल अफरीदी को तो माशाल्लाह मंतिक आई हुई है उधर से गवर्नमेंट की तरफ। जी डे वन से इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब को केस करना चाहिए था अता तारड़ के ऊपर। क्यों? जो पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ, जी ये दहशतगर्दों का सुलहकार दहशतगर्दों का सहूलतकार है, साबित करे ना, क्यों नहीं साबित करता है? तो मेरे ख्याल से सोहेल अफरीदी साहब ने थोड़े से उसमें वो उसका मुजाहरा किया है मरवत का। आप कर दें केस, कोई ऐसी बात नहीं। मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि किस के आगे करेंगे, केस का जाएगा कहाँ? अदालत में, कौन सी अदालत है? सुप्रीम कोर्ट में। बस यही तो सबसे आपको बड़ा मुल्क की मसला है। अदालतों पे आपको किसी पे एतमाद है? देखें, आपको किसी पे हमें- एतमाद नहीं, ना हमें- आपके लीडर को, ना देखिए, इमरान खान को एतमाद हमें है। बिल्कुल एतमाद है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो अदालतें हैं वो कंट्रोल है। देखिए, आपके ज़माने में नहीं थी कंट्रोल्ड? नहीं, हमारे ऐसा नहीं थी। देखिए, कभी भी आपके ज़माने में कंट्रोल नहीं थी? ऐसी नहीं थी। बस कम कंट्रोल थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन ये तो बिल्कुल ये तो देखें ना, इमरान खान की केस ही नहीं ले रहे हैं, यानी उनको जेल में रखा हुआ है। आप मुझे बताएं, शाह कुरैशी को देखें, चलो उस पर कोई बात ही नहीं करता, मैं आज कर लेता हूँ उन पर। कर ले। शाह कुरैशी साहब का क्या मसला है? वाइस चेयरमैन है वो PTI नहीं, उनको तो मिल चुकी है ना, उनके तो जो केसेस है उस पर तो उनको रिहाई भी मिल चुकी है। रिहाई नहीं मिलेगी इस तरह। यही तो मैं कह मैं रहा हूँ आपको ना, बताऊं, रिहाई नहीं तो उसी पे आते हैं ना कि फिर यही तो ये माफी हमारा मांग लें एस्टेब्लिशमेंट से 9 मई पे। देखिए, इमरान माफी- खान मसला खत्म करें यार, सर- जान छोड़ें अपनी सर- भी। हमारा भी दिमाग खराब किया हुआ आप सर, लोगों ने पिछले माफी 2.5 साल से। हम बिल्कुल मांग लेंगे, फिर तो सबको मांगनी चाहिए ना। अभी आप तो मांगे ना, आपसे नहीं शुरू नहीं, करते हैं। देखें, कारगिल पे नवाज शरीफ क्या कहता था, छोड़ दें उसको। क्यों से छोड़ दे सर? ये देखें ना, उस वक्त क्या ये जो फौज को मुशर्रफ साहब टारगेट इस करता दुनिया से था, चले गए, निल्लाह व इन्ना नहीं राजिऊन, वो अल्लाह तो उनके चले गए, दर्जात लेकिन बुलंद जो करे। फौज के कारगिल बारे का में तो- जो कुछ ख्वाजा आसिफ कहता रहा, जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे, जो क्या इस चीज़ों को अगर आपने बुनियादी पकड़ना है फर्क किसी चीज़ को बुनियादी ना, फर्क है। उनका फड्डा था साबका एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपका है करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ। चलो ये भी साबिका हो जाएंगे एक दिन, नहीं, ऐसे वो तो नहीं है। जब तक आप जेल में रहे। मजहर अब्बास साहब, नहीं, कमरान भाई इन्हें बताएं, जी बोले भाई। इन्हें बताएं कि हम 10 साल जद्दा रह के आए हैं, आप भी 10 साल मुझे जद्दा पता है रह के बदला आए ले हैं, रहे हैं फिर उसके बाद इनसे। बात मुझे करेंगे। पता है वो आला जरफी का मुजाहरा नहीं कर रहे आपके। चलो यार, हमारे साथ इन्होंने मैं ये ज्यादती नहीं की। यार, मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला भाई? हाँ, वो ये भी सही कह रहे मैं हैं, अपना इनके पल्ले तो काम ही करता कुछ हूँ, नहीं। मैं किधर बदला लेने वाला हूँ? हाँ, ये बात सही है, आपके पल्ले कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ।